ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अब पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जो कि अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अब यहाँ पाकिस्तान सरकार की समझ नहीं आ रहा कि जो विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ वक्त में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं उनके खिलाफ करे क्या। ऐसे में आम लोगों पर सितम की जो कोशिशें हैं वो तेज हो गई हैं। पाकिस्तानी आर्मी लोगों पर अत्याचार कर रही है। जो पश्तून है करीब 10,000 की संख्या में सड़कों पर आए और पश्तून पठानों ने अब शहबाज सरकार को सीधे सीधे धमकी दे दी है। धमकी ये कि अगर फौज का अत्याचार नहीं रुका तो अब सीधे युद्ध होगा। अंदाजा आप लगाइए पाकिस्तान सरकार के लिए ये कैसा मुश्किल और चुनौती भरा वक्त है। ये सीधे पश्तून पठानों के जरिए कह दिया गया है कि जुल्म की इंतहा हो गई है, अब सब्र नहीं होगा। और इसी का नतीजा है कि करीब 10,000 की संख्या में ये लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तान सरकार के, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ सीधे सीधे फौज के अत्याचार के खिलाफ पश्तून पठान सड़कों पर और कह दिया कि अब बर्दाश्त से बाहर है। पश्तून पठानों ने शहबाज सरकार को सीधे सीधे धमकी दे दी है। आजादी के नारे वहां पर लग रहे हैं और जिस तरीके से पश्तून पठान सड़कों पर आ गए हैं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सरकार के लिए ये सिरदर्द प्रदर्शन साबित होने वाला है। जिस तरीके से प्रदर्शन तेज हुआ है और पश्तून पठानों की संख्या सड़कों पर ज्यादा देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना है जैसे जुल्म ढा रही है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आए हैं। जुल्म ढाने की इंतहा ये जिसको मन चाहे उठा लेती है, जिसको मन चाहे गोली मार देती है। ये कहा जाता है आम लोगों के जरिए, पश्तून पठानों के जरिए कि आतंकियों के बहाने हम पर जुल्म ढा रही है यहाँ की सेना, यानी कि पाकिस्तानी सेना जुल्म लोगों पर ढा रही है। अभी बने हुए हैं, आजादी की मांग उठ रही है। पश्तून पठानों ने शहबाज सरकार को सीधे सीधे धमकी दी है। धमकी देते हुए ये कहा गया है कि अगर ये जुल्म रुका नहीं तो अब हमारा सब्र जवाब दे चुका है, अब इसका बदला दिया जाएगा। और साथ ही साथ युद्ध के चेतावनी के तौर पर यहाँ पश्तून पठानों ने इन हालातों को बयां किया है। सीधे कह रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध छिड़ेगा अगर इस तरह से ही जुल्म चलता रहा तो। जुल्म की इंतहा अब यहाँ आम लोगों के जरिए पाकिस्तानी सेना के इस एक्शन को जुल्म के तौर पर देख रही है आम जनता। आजादी की मांग करते हुए लोग सड़कों पर आ गए हैं और आजादी की मांग करते हुए लोग जब सड़कों पर आए तो उन पर पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही है। फौज का जो अत्याचार है वो लोगों को अब मुफीद नहीं लग रहा है और सीधे सीधे कह दिया गया है पश्तून पठानों के जरिए कि अगर ये जुल्म, अगर ये अत्याचार यूं ही चलता रहा तो फिर यहाँ युद्ध छिड़ेगा और ये युद्ध होगा पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। जो जुल्म की इंतहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आम लोगों में सेना पहुंचती है और वहां पर जुल्म ढाया जाता है। ये कहा जाता है कि आतंकियों के बहाने ये जुल्म इस तरीके से सामने आ रहा है कि लोगों पर अब जहां चाहे वहां गोलियां बरसा दी जाती हैं और जिस तरीके का जुल्म अभी हो रहा है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। आज़ादी की मांग की जा रही है और अब लेके रहेंगे आज़ादी, इस तरह की मांग करते हुए हजारों जो पश्तून पठान हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं। छब्बीस जुलाई से हल्ला बोलने की तैयारी में यहाँ पर पश्तून पठान है। अब 26 जुलाई से ये जो हल्ला बोल की स्थिति में यहाँ पठान वो कह रहे हैं कि जुमे से जुलूस और जो रैलियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। पाक फौज जो है वो और ज़्यादा टारगेट पर रहने वाली है। फौज और पठानों में खुली जंग के आसार अभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फौज के जुल्म से यहाँ पर लोग परेशान हैं। शहबाज सरकार से भारी नाराजगी लोगों में देखी जा रही है और इसी नाराजगी के चलते अब परेशानी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के आगे खड़ी हो गई है।
जो हालात अभी बने हुए हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जो हालात अभी यहाँ पश्तून पठानों के जरिए बयां किए जा रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर, पश्तून पठान हजारों की संख्या में, करीब 10,000 या उससे ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। आजादी की मांग उठ रही है और सीधे कह दिया गया है कि ये जो सेना आतंकियों के बहाने हम पर जुल्म ढा रही है, अब बस इसका दी एंड होना चाहिए और अगर नहीं होता है तो युद्ध के हालात होंगे। यानी पाकिस्तान सरकार जो अलग अलग मोर्चों से घिरी हुई है, एक और मोर्चा यहाँ पश्तून पठानों के तौर पर सामने आ गया। रचना, देखिए, ये जो मोर्चा हमें लग रहा है कि अभी सामने आ गया, ये मोर्चा ऐतिहासिक रूप से ये जो जगह है वो क्वेश्चन मार्क वाले परिस्थिति में रही है। प्रश्न चिन्ह इस पे सदैव लगा रहा है। आप अगर याद करें इतिहास पे, थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा आपको, जब 1948 में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव हुआ था, तो अफगानिस्तान एकमात्र देश ऐसा था जिसने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। पूरी दुनिया ने नहीं, सिर्फ उनका कहना यही था कि जो डूरंड लाइन के पूर्वी दिशा में, यानी कि जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, वहां के कुछ पख्तून क्षेत्र हैं जो कि ट्रेडिशनली अफगान हैं और वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकते। इस वजह से हम डूरंड लाइन को नहीं मानते और पाकिस्तान को इस शेप में यूएन का सदस्य नहीं बनने देना चाहते। तो वहीं से बीज पड़ा हुआ है कि ये जो भाग है इस पे अफगानिस्तान भी चाहता है कब्जा, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब देखिए पाकिस्तान से परेशानी कहां हो, पाकिस्तान को आप देखिए जो पीओके है या खैबर पख्तूनख्वा है या बलोचिस्तान है, इन तीनों इलाकों को पाकिस्तान ने कभी भी इस प्रकार से हैंडल नहीं किया कि वो उनका हिस्सा है। आप देखिए, जब आप अपने खुद के क्षेत्र में कोई कार्रवाई करते हैं तो आप एक ह्यूमन और एक बहुत ही समझदार अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे हमने नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में किया। आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से आपकी सेना ने ऐसा वहां पर काम किया जैसे कि हम अपने खुद के भाई बंधुओं से लड़ाई तो नहीं कहूंगा, भाई बंधुओं से। अब जो स्थिति है अनुज माथुर सर, जो आप कह रहे हैं उसको लेकर एक और अपडेट है। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के खिलाफ भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 26 जुलाई को इस्लामाबाद घेरने की तैयारी में है अब नाराज पठान। सीधे पठानों ने पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी दे दी है। जो खतरा पाकिस्तान पर यूं भी मंडरा रहा है पिछले लंबे वक्त से, पठानों का फौजी कैंप पर जवाबी हमला कुछ इस तरीके से सामने आया कि शुक्रवार को फौज ने पठानों पर गोलियां चलाई थी और उसी के जवाब में अब सीधे पठानों ने कह दिया है कि पाकिस्तान तोड़ देंगे, क्योंकि जो अलग अलग विरोध के सुर उठ रहे हैं उसमें फौजी कैंप ने पठानों पर गोलियां भी बरसाई हैं और इन गोलियां बरसानों के चलते जो परेशानी यहां पर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के सामने है, इनसे निपटती हुई कोई भी